एक गांव में नूतन और उसकी पत्नी कविता और नूतन की एक बहन जिसका नाम आशा था। नूतन हमेशा की तरह काम करने के लिए घर से चला जाता है। कविता और आशा दोनों घर में ही रहती है। तब कविता आशा से बोलती है, अरे ओ ननंद, मैं थोड़ी देर बाद खेत जाऊंगी, तुम घर का ध्यान रखना और तुम घर पर ही रहना, ठीक है? क्योंकि बाहर का वातावरण बहुत खराब है। और तुम खाना खाकर बर्तन धो देना और बाहर के दरवाजे को लगा देना, क्योंकि मैं खेत से लेट हो जाऊंगी, ठीक है? तब आशा कविता से बोलती है, भाभी तुम बिना चिंता किए तुम खेत जाओ, मैं घर पर ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मैं खाना खाकर बर्तन धो दूंगी और मैं बाहर के दरवाजे को लगा दूंगी और मुझे बहुत बोर लगे तो मेरी सहेली को बुला लूंगी, पर मैं घर पर ही रहूंगी। तुम भाभी बेफिक्र जाओ और तुम खेत से आते समय मेरे लिए कुछ खाने को लाना, ठीक है? तब कविता अपनी ननंद को बोलकर वह घर से निकल जाती है। कविता खेत की ओर जाने लगती है और आशा घर पर ही रहती है। और आशा एक लड़के से प्यार करती है। आशा उस लड़के के बिना नहीं रह सकती है। तब आशा अपने बॉयफ्रेंड से फोन में बात करती है, हेलो बाबू, तुम कैसे हो? सब ठीक ठाक है ना? और बाबू तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो? और आज तुम नहीं आए तो मुझसे फोन में बात भी मत करना। वैसे बाबू तुमने खाना खा लिया? और बाबू तुम मुझे कहीं घूमने के लिए नहीं ले रहे हो? मुझे तुम संडे को घूमने के लिए ले जाना। वैसे बाबू आई लव यू। सोना, मैं ठीक हूँ सोना, आज मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। घर पर तो कोई नहीं है न, और आज मैं जो भी मांगू उसे तुम बिना सोचे तुम उस चीज को देना। सोना, मैं खाना खा लिया हूँ और हम दोनों संडे को घूमने जाएंगे, कोई बहाना नहीं करूँगा, पक्का वाला वादा। सोना, आई लव यू टू। तब आशा अपने बॉयफ्रेंड से फोन में बात करती है। आशा अपने बॉयफ्रेंड से बहुत देर तक बात करती है, उसके बाद फोन काट देती है। तब आशा बर्तन मांगने जाती है। 1 घंटे बाद आशा की बॉयफ्रेंड आ जाती है। तब आशा अपने बॉयफ्रेंड को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तब आशा अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है, बाबू तुम आ गए, तुम्हें आज देखकर बहुत खुश हूँ, आई लव यू बाबू। और तुम्हें आते समय किसी ने तो नहीं देखा ना? क्योंकि मेरे पड़ोस वाले बहुत बेकार हैं, वो लोग मेरे भैया और भाभी को बता देंगे। और तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? और बाबू तुम जो भी मांगो आज मैं मना नहीं करूँगी। और तुम्हें याद है ना कि संडे को घूमने जाएंगे, आई लव यू बाबू। आशा की बॉयफ्रेंड आशा से बोलती है, सोना मैं आ गई, मैं भी आज बहुत खुश हूँ, आई लव यू टू सोना। और मुझे आते समय किसी ने भी नहीं देखा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भैया और भाभी को कोई नहीं बताएगा। और आज मैं जो भी मांगू उसे बिना बोल देना। हाँ मुझे याद है, हम संडे को घूमने जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। आशा और उसका बॉयफ्रेंड दोनों बात कर रहे होते हैं। कविता खेत से काम करके घर की ओर जाने लगती है। कविता घर में पहुंच जाती है। कविता घर में पहुंचा तो आशा और एक लड़के को साथ में देख लेता है। तब कविता आशा और उसे लड़के के पास जाती है। कविता आशा से बोलती है, अरे ओ ननंद, ये लड़का कौन है और ये हमारे घर क्या कर रहा है? और ननंद जी तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें इस घर में किसी को आने मत देना, पर क्यों तुम इस लड़के को ले आए? ये कौन है और तुम्हारा इस लड़के से क्या रिश्ता है? तुम सच बताना, नहीं तो मैं तुम्हारे भैया को बता दूंगी। तुम्हें तुम्हारी भैया की कसम है, सच सच बताना। आशा कविता से बोलती है, भाभी यह भूपेन है और मैं भूपेन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं भूपेन के बिना नहीं रह सकती हूँ और मैं भूपेंद्र से ही शादी करूँगी, वरना किसी से नहीं। भाभी तुम भैया को हमारे शादी के बारे में बात करोगी और भैया को मनाओगी। भूपेन बहुत अच्छा लड़का है, भूपेन भी मुझसे बहुत प्यार करता है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम मेरी अच्छी भाभी हो ना, मेरी बात मान जाओ।
इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर दबा के कीजिएगा। धन्यवाद।